हेलो डेली जगलर्स, जय श्री श्याम। सो मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। ये व्लॉग है खाटू श्याम यात्रा का। सो रिसेंटली हम लोगों का प्लान बना था खाटू श्याम जाने के लिए। मेरी पूरी फैमिली गई थी। मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनका बेटा, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ। सो हम लोगों ने जाने की ट्रेन, जो वापस आने की ट्रेन पहले कर ली थी, और आ जाने की ट्रेन हमें फिर बाद में AC कोच नहीं मिल पाया, तो हमें स्लीपर में जाना पड़ा। सो यहाँ पे 8:30 बजे के करीब हमारी ट्रेन जो है वो निकल गई थी, और थोड़ी सी गर्मी और हुमस काफ़ी हो गई थी क्योंकि थोड़ी सी बारिश थी उस दिन। सो हम लोग यहाँ पे ट्रेन में पहुँच गए हैं और बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रेन निकले। सो यहाँ पे मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग कर रही थी और हम अभी ट्रेन चली नहीं थी। 8:30 बजे के करीब ट्रेन ने चलना शुरू किया था, और उसके बाद हमें अप्रॉक्सीमेटली 12:30 बजे वहाँ पे पहुँचा दिया था। तो 4 घंटे के करीब की ये ट्रेन थी, जिसमें टाइम हमने थोड़ा सा ये लूडो खेल के, थोड़ा बातें करके, थोड़ा गॉसिप करके इस तरीके से निकाला। और जो ये हमारा कोच था, इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी जो पैसेंजर थे ये रिंगस के लिए ही थे, सभी खाटू श्याम जाने वाले ही थे। देखिए, उतरने के बाद में इतने सारे लोग प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो गए थे, और लोग तो वैसे पटरियों से ही क्रॉस कर रहे थे, बट मेरे को डर लग रहा था, तो हम लोगों ने काफ़ी चलने के बाद में यहाँ पे एक अंडरपास ढूंढा और फिर हमने इससे क्रॉस किया था। और क्योंकि बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग पहले डर रहे थे कि पता नहीं कितनी भीड़ होगी। रात के 12:30-1 बज रहे हैं और देखिए हमारी आंखों में नींद भरी हुई है। फिर हम स्टेशन से बाहर आ गए थे और काफ़ी बारिश हो गई थी रिंगस में। सो रिंगस से खाटू के लिए ना ये शेयरिंग कैब्स चलती हैं, हम लोगों ने यही बुक कर ली थी, और ये 50 रुपीज़ पर पर्सन लेती हैं, रीज़नेबल है काफ़ी। और हमें अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट में इन्होंने वहाँ पहुँचा दिया था। रिंगस वो जगह है जहाँ से अगर लोग निशान चढ़ाना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ से निशान उठाते हैं और खाटू श्याम तक पैदल जाते हैं। रिंगस से खाटू श्याम की जो दूरी है वो 19 से 20 किलोमीटर की है। और देखिए यहाँ पे ये सारी शॉप्स हैं जो निशान रखती हैं, और देखिए इन लोगों की, जैसे ये लोग ले जा रहे हैं, इस तरीके से निशान उठाया जाता है और खाटू श्याम तक पैदल जाया जाता है। सो हम लोगों ने यहाँ से कैब की थी और हम लोग खाटू कैब से चले गए थे। रात भी काफ़ी हो रही थी। मे बी ये लोग इसलिए इस टाइम लेके जा रहे थे क्योंकि गर्मियों का टाइम है, दिन के समय पे धूप बहुत तेज़ होती है और जो साइड की रेत है, रोड है, सब गर्म हो जाती है। सो शायद रात इसलिए इस टाइम पे ज़्यादा प्रेफरेबल है। हम लोगों ने 1 बजे तक हम खाटू पहुँच गए थे, और ये हमने वो धर्मशाला ली थी जहाँ पे हम रुके हुए थे। खाटू में एज सच अभी कोई बहुत बढ़िया होटल वगैरह नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर धर्मशालाएँ ही हैं जो कि रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाती है, 1000 से 1500 के करीब। और हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम सुबह 5 बजे निकल गए थे दर्शन के लिए। हमारी कोशिश तो ये थी कि हम लोगों को मंगला आरती मिल जाए, बट हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। और खाटू में देखिए, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रात को 1 बजे हो, 2 बजे हो, 5 बजे हो, सब मतलब कितना भी टाइम हो, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये बिल्कुल रात हो रही है। यहाँ पे और लोगों का जो भीड़ है वो इसी तरीके की रहती है। दिन में थोड़ा बढ़ जाती है, बट रात में भी रहती है। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे, बट शॉप्स वगैरह ज़्यादा नहीं खुली थी और सुबह का टाइम था तो लोग भी ज़्यादा नहीं थे। हम ये सबसे फर्स्ट वाले जो रो थी उसके अंदर थे, और बहुत अच्छे से इस टाइम पे दर्शन हो गए थे। काफ़ी खुला और ठंडा माहौल हो गया था क्योंकि बारिश भी हो गई थी। जब हम वहाँ से निकले तो दिन पूरी तरह से निकल आया था। और फिर ये श्याम कुंड है जहाँ पे हम गए थे। कहते हैं यहाँ पे बाबा का शीश जो है वो खुदाई के दौरान मिला था, अभी ये कुंड बन गया है। सो यहाँ पे हम गए थे दर्शन करने के लिए। गाइज़, एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं, जो हो आए हैं या फिर जो खाटू श्याम जाना चाहते हैं, उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप वहाँ पे जाओ तो थोड़ा सफाई का ध्यान ज़रूर रखो, क्योंकि हम ही लोग हैं वो जो वहाँ विज़िट करने जाते हैं, और हम ही लोग हैं जो वहाँ गंदा करते हैं, और हम ही लोग वो हैं जिनको उस जगह को साफ़ रखने की हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोग जाते हैं और फिर कहते हैं कि कितना गंदा कर रखा है, कितना गंदा कर रखा है, जिसमें कि हम अपना पार्ट जो है वो सही तरीके से निभाते नहीं हैं। अगर सब सही करें तो सबके लिए ही कन्वीनियंस हो जाए और सभी बहुत अच्छे से दर्शन कर पाएँ। सो ये वो कुंड है जिसमें कहते हैं कि नहाने से सब तरीके के स्किन इन्फेक्शन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। हम लोग नहा धो तो पहले ही लिए थे, तो यहाँ पे हम नहाए तो नहीं, बट हाँ हमने पानी के छींटे ज़रूर लिए, थोड़ा पानी से अपने ऊपर आचमन टाइप ज़रूर किया हमने, ताकि हमें भी बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। ये मेरी पूरी फैमिली है। हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के खड़े होकर थोड़े से फ़ोटो सेशंस वगैरह किए, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक करे, थोड़ी सी वीडियो बनाए, और वहाँ की वाइब बहुत ही अच्छी है। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको एक अलग ही तरीके का सुकून महसूस होगा। फिर हम वहाँ से मार्केट निकल आए थे, हम लोगों ने थोड़ा सा सामान ख़रीदा, फिर वापस आके हमने थोड़ा रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद ये जो वीडियो है ये शाम की है। हमने एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 3 बार दर्शन किए थे वहाँ पे, और ये शाम के टाइम के दर्शन है जो हम वहाँ पे करने के बाद में आए हैं। और ये मार्केट है जहाँ पे हम लोगों ने
मतलब वहाँ से सामान लिया था, शाम के प्रसाद वगैरह लिया था जो हम लेके जा रहे थे। और उस मतलब सुबह के दर्शन और शाम के दर्शनों के बीच में काफ़ी बारिश हो गई थी, तो देखिए रोड वगैरह भी गीली थी। ये हम पहुँच गए थे मंदिर के अंदर। और इस बार भीड़ थोड़ी ठीक-ठीक थी, पुलिस वाले भी थोड़े कम थे, तो फ़ोन वगैरह को लेके इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। और सोने के बाद में हम सभी के चेहरे थोड़े से डल लग रहे होंगे यहाँ पे, हम लोग फ्रेश होके आए थे, बट स्टिल थकान तो महसूस हो ही रही है। और मैं थोड़ा-सा डर रही थी कि कहीं फ़ोन वगैरह को लेके चिल्लाएँ ना पुलिस वाले, जो भी लोग होते सिक्योरिटी वाले। सो मैं अपना फ़ोन जो है वो काफ़ी दुपट्टे में और मोरपंख के पीछे छुपा-छुपा के लेके जा रही थी। और ये मेन द्वार है बाबा के दरबार का, जहाँ से बाबा के दरबार शुरू हो जाता है। हालाँकि जो ग्रिल हैं ये 1 डेढ़ किलोमीटर पहले से शुरू हो जाती हैं, बट बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है, ना भीड़ और ना ही आपको कुछ ऐसे हसल-वसल होके वहाँ पे जाना है। आप बहुत तसल्ली से वहाँ पे जा सकते हैं, बहुत तसल्ली से दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। ये थोड़ा-सा जल्दी मुझे करना पड़ा, थोड़ी-सी लंबी वीडियो हो गई थी क्योंकि शाम का टाइम था और आरती शुरू होने वाली थी, और ये आरती से 1 घंटा पहले कपाट बंद कर देते हैं। तो लोगों को, जितने भी लोग होते हैं, उनको जल्दी-जल्दी दर्शन करवाते हैं, तो इसीलिए सबको बहुत ही जल्दी-जल्दी भेज रहे थे। बट लोगों की आस्था है, सब वहाँ दर्शन करने जाते हैं, तो तसल्ली से दर्शन करना तो बनता है। और हम भी बस इसी इंतज़ार में थे कि कब हमें बाबा दर्शन दे दोबारा से, क्योंकि एक बार में देख के तो किसका ही मन भरता है खैर। और मैं चाह रही थी कि किसी तरीके से ये जो है वो शूट हो जाए, क्योंकि रीज़न ये नहीं था कि आप लोगों के साथ शेयर करना था या किसी को दिखाना था। रीज़न ये था कि वहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर ही लिए थे, बट कभी अगर फ्यूचर में, पता नहीं अब बाबा कब बुलाएंगे, तो पता नहीं, कम से कम फ़ोन में रहेगा तो रोज़ बाबा के दर्शन अपने फ़ोन से देख के तो कर सकते हैं। हालांकि लाइव आरती वगैरह भी होती हैं, बट स्टिल अगर आपके फ़ोन में रहता है तो आपको एक मेमोरी सी रहती है, आप कब बाबा से मिल के आए, वो क्या पल था जब आपने बाबा को देखा था सामने से। सो वही सब मंशा लेके मैं भी थोड़ा रिकॉर्ड करने की सोच रही थी। हालांकि सभी यही सोचते हैं कि किसी तरीके से वो पल रिकॉर्ड हो जाए, वो, क्योंकि वो जो खुशी होती है ना, वो सिर्फ कुछ क्षण के लिए होती है, और हम सब चाहते हैं कि वो क्षण जो है वो किसी तरीके से बस कैद हो जाए फ़ोन में। सो वही हम कर रहे थे यहाँ पे कोशिश कि किसी तरीके से हो जाए, और काफ़ी डरते हुए अपने फ़ोन को लेके हम आगे बढ़ रहे थे। और लोगों की श्रद्धा ऐसी हो रही थी कि आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा था किसी का भी। सीधी सी बात है, जो बाबा के आगे एक बार पहुँच गया उसके सब दुख कष्ट बाबा हर लेता है, फिर वो उस टेंशन में क्यों ही घुसना चाहेगा। सो वही था, लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे थे और हम लोग अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पे। और वो जो टाइम था जब बाबा के सामने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस कि अब सारे दुख कष्ट ख़त्म, बाबा ने अब सब सुन लिया है। सो संसार की कुछ पीड़ाएं तो याद ही नहीं रहती हैं उस टाइम पे। सो यहाँ पे आगे भैया थे, उनके पीछे मेरे हस्बैंड हैं, फिर मेरा जो नेफ्यू है वो है, और फिर मैं, दीदी और मेरी सिस्टर इन लॉ थे। तो वहाँ हम लोग निकल आगे आगे चल रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे आगे। और ये वो मोमेंट था जब हम सभी बाबा के सामने आए, हम सब ने बाबा को देखा, हम सभी बाबा के दर्शनार्थी हुए। सो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा श्रृंगार उनका किया हुआ था, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे बाबा वहाँ बैठे हुए। ऐसा मन कर रहा था कि बस ये जो सुकून है ये इसी तरीके से बना रहे, ये जो आराम है बाबा को देख के जो मिला है आँखों को, वो बस ऐसे ही बना रहे। और बहुत ही थोड़े टाइम के लिए दर्शन होते हैं, सो यही दर्शन करना चाह रहे थे बस हम। और फिर हम बाहर निकल आए थे। बारिश की वजह से काफ़ी जगह जगह पे पानी भरा हुआ था, थोड़ा सा किचकिच भी हो गई थी जगह जगह। बट वही है कि जब आप दर्शन करते हो तो फिर आप ये सब चीज़ें भूल जाते हो। बस इतना है कि धूप या फिर गर्मी नहीं थी, काफ़ी ठंडा मौसम था। वहाँ से निकल के खाना वगैरह खा के हम लोग तोरण द्वार आए थे, क्योंकि कल जब शाम में हम आए थे तो काफ़ी लेट हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे, हम लोगों ने थोड़े दर्शन किए, यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। फिर शाम को हम 8 बजे के करीब वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 9:45 बजे की। फिर हमने रिंगस पहुँच के अपनी ट्रेन जो थी वो बोर्ड करी, और यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने बैठ के काफ़ी चिट चैट करी। फिर हम लोग वो जो यादें थे उनको ताज़ा कर रहे थे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा सबका, कैसे। फिर हम सो गए, जब सुबह आँख खुली तो हम दिल्ली पहुँच चुके थे, और यहाँ तो सब सो रहे थे, बट मैं पहले उठ गई थी थोड़ा सा। और हमारी 6:30 बजे के करीब जो है वो ट्रेन पहुँच गई थी पुरानी दिल्ली स्टेशन पे। सो हम यहाँ स्टेशन से बाहर निकले थे और थक कितना गए थे हम लोग कि बस ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से जल्दी घर पहुँच जाएं, क्योंकि दर्शन भी एक तरफ और जो एक्साइटमेंट हुई वो भी एक तरफ, बट स्टिल घर तो घर होता है। सो ये थी मेरी ओवरऑल जर्नी। मुझे प्लीज़ बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और बाबा आपको भी दर्शन का मौका जल्दी दे। राधे राधे, जय श्री श्याम।